बैलेंस होता है उसका ओपनिंग उसी साइड आता है। बोलो क्या? जिसके पास जो बैलेंस होता है उसका ओपनिंग उसी साइड आता है। तो भैया एक प्रोविजन जो है ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी के पास क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसीलिए उसका ओपनिंग 2023 को 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करके कितना रुपए आ जाएगा? 3,10,000 रुपए। ये 3,10,000 रुपए बेटा इसके पहले साल में 2023 के मतलब ये 23-24 बन रहा है, तो 22-23 में जो डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस आया होगा वही क्लोजिंग इस साल का क्या बन गया है? ओपनिंग। मतलब इसमें डेप्रिसिएशन 2 साल 7 महीने पहले से लगती आ रही है। क्या बोला मैं? इसमें डेप्रिसिएशन 2 साल 7 महीने पहले से। अरे भाई सुनो बात को, मशीन है, मशीन का बैलेंस कितना दे दिया है? 8 लाख रुपए, और यहीं पे प्रोविजन का बैलेंस भी कितना दे दिया है? 3,10,000। कौन से डेट को दिया है बेटा ये चीज? 2020। जिनको समझ में आ गया है वो नहीं बोलेंगे। नहीं, कोई नहीं बोलेगा। देख बोलता हूँ क्या? मुझे नहीं बोल। हाँ बताया, मैं सबको बोलता हूँ। कौन से डेट को? कैसे नहीं बोला कि नहीं बोला भाई? देखो कौन से डेट को बैलेंस था? 1 अप्रैल 2023 को, 1 अप्रैल 2023 को। तो रुद्र भैया एक चीज बताइए आप मुझे, ये मशीन पे कुछ ऐसा भी तो साल होगा जहाँ पे प्रोविजन में अभी पैसा 0 होगा? वही साल ये मशीन खरीदी गई है। मशीन बोलती है हम तो भैया वैसी हैं, हमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, हम तो पहले भी 8 लाख के थे। अरे चुप, 1 मिनट नहीं, हम तो पहले भी 8 लाख के, जिस दिन हम मशीन को परचेज करे होंगे, जिस दिन हम मशीन को परचेज करे होंगे उस दिन भी हम 8 लाख के होंगे, और आज भी हम 1 अप्रैल 2023 को कितने के हैं? 8 लाख के हैं। हमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, हमारे अंदर कोई घमंड नहीं आया, हम उतने के उतने हैं। कौन बोल रहा है? मशीन अकाउंट। लेकिन डेप्रिसिएशन तो हर साल क्या हो रहा होगा? लग रहा होगा। पहले साल कुछ लगा होगा, दूसरे साल लगा होगा, पता नहीं कितने साल लगा होगा, और लग करके ये बैलेंस इकट्ठा होके इकट्ठा हुआ इकट्ठा, इसीलिए इसका नाम क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। नहीं बोलते फिर सुना। ठीक है, तो बेटा आप मुझे बताओ, जिस साल ये 0 का डेप्रिसिएशन इसमें इकट्ठा हुआ होगा वो साल अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? ये क्वेश्चन में सबसे पहले मैं डेप्रिसिएशन चेक कर लेता हूँ। डेप्रिसिएशन है भैया 8 लाख की मशीन थी, 15% बोला है, और वो भी कॉस्ट पे बोला है। SLM मेथड है। कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो भाई सीधा सीधा डेप्रिसिएशन आ गया कितने रुपए का? 1,20,000 रुपये पर एनम। 1,20,000 रुपये पर एनम। तो बेटा अगर 1,20,000 का हिसाब देखूं और मेरा इकट्ठा कितना डेप्रिसिएशन हुआ है? 3,10 अभी तक लग चुका है। मतलब बेटा पहले साल का 1,20,000 का पूरा लग गया होगा, दूसरे साल का भी पूरा 1,20,000, अब तीसरे साल का भी अगर 1,20,000 जोड़ दूंगा ना बेटा पूरे साल का, तो ये 3,60,000 होता है। कितना होता है? जबकि कितना होना चाहिए? 3,10 होना चाहिए। देखो क्वेश्चन बड़ा आसान है, अगर इसके आंसर की बात करूंगा ना तो वहीं खत्म हो जाएगा 2 मिनट में, लेकिन उसका ना लॉजिक नहीं समझ में आएगा। तो लॉजिक समझाने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ रही। इसलिए देखो ये मत सोचना भैया झेलवा रहे हैं, भैया झेलवा नहीं रहे हैं। अभी तो बता दूंगा ना अगर आंसर तो झेलवा दिया, लेकिन अभी जो बता रहा हूँ ना ये एक एक्चुअल प्रोसीजर है जो समझा रहा हूँ आपको। तो भाई देखो ये जो तीसरे साल का डेप्रिसिएशन है पूरे साल भर का नहीं लगा, कुछ कम का लगा होगा। क्यों कम का लगा होगा? अरे भाई तीनों को जोड़ देता तो 3,60 हो जाता, लगा तो 3,10 है। तो भाई यहाँ पे अगर 6 महीने का लगता है, अगर 6 महीने का लगता है तो कितना होता है? 1 साल का आधा कितना होता है? हेलो आओ ना भैया बीच वाले रूम में आओ ना, बता रहा हूँ काम। तो 60,000 रुपये लगा। 60,000 रुपये में भी अगर टोटल करूंगा तो अभी भी तीन कितना हुआ है? कितना हुआ है? 3 लाख रुपए हुआ। इन तीनों को जोड़ो ना कितना होता है? 3 लाख होता है भाई। लेकिन कितना लगा है? 10 लगा है। मतलब ये 6 महीने का नहीं लगा होगा। सुनो, अगर 1,20,000 रुपए 12 महीने का डेप्रिसिएशन है, मतलब 1 साल का, तो 1 महीने का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 10,000 रुपये पर मंथ का डेप्रिसिएशन होगा।
तो बेटा ये 7 महीने का कितना लग गया 70,000। अब आ गया 310, मतलब ये मशीन कितने साल पुरानी है पता चल गया मेरे को। 2 साल 7 महीने। हाँ 2 साल 7 महीने। 7 महीना। ये निकालने की हर क्वेश्चन में जरूरत है क्या नहीं, ये सिर्फ लॉजिक के लिए बता रहा हूँ कि ये 2 साल 7 महीने पहले। अब 2 साल 7 महीना गिनो, इसके पहले कौन सा डेट आता है? 2 साल 7 महीना पहले गिन के रखो, उसका कोई काम नहीं, लेकिन गिन के रखो। 1 सेकंड आ रहा हूँ, ठीक है। अरे 2 साल 1 अप्रैल 2023 से 2 साल 7 महीना पहले कौन सा डेट होगा ये निकाल के रखो। समझ में आया क्या बोला मैं? मैं आ रहा हूँ। तो 25 पीछे जाना, पीछे। तेरा तमाशा शुरू हुआ। मैंने बोलता तब देखिए वाली ट्रेंड सुनाएगा तो वही ठीक पर ये ऊपर ये सब ठीक है पहले सितंबर में तो ये अब 2 साल 1 सितंबर 2000 एक नंबर पे दूसरे एक लेगा खट्टा हुआ है। गाड़ी है अभी से पूर्वी लगा सबको ये वो अबे अरे क्या है? 1 जून 2020। क्या 1 जून 2020। जून हाँ बैठना तू ऊपर जा बैठ। 2019 जून 2019 में लिया जून 2019 क्या सोच रही हो? क्या ज़्यादा लगेगा तो काम चाहिए। देखी कि नहीं देखी? जून के शहर में तो अक्टूबर आ रहा है। अरे बेटा लो 1 अप्रैल 2023 है तो भैया 1 अप्रैल 2023 से 1 साल पहले कितना होगा? एक एक करके लिखते हैं। फिर 1 अप्रैल 2022 से 1 साल और पहले कितना होगा? 21। 2 साल खत्म। अब 7 महीने की बात करना है। 2020 आएगा ना? सुनना। 2019 कह रहे हैं। अरे रुको ना बेटा, 1 अप्रैल 2021 आया, अब 7 महीना पहले गिनना है तो इधर लिख लेता हूँ। 1 अप्रैल 2021 से 7 महीना पहले तो ये मार्च होगा, ये फरवरी होगा, ये जनवरी होगा 2021 का। फिर क्या आ जाएगा? 2020। दिसंबर 2020 है ना भैया, यही आता है ना। फिर क्या आ जाएगा? नवंबर 2020, फिर अक्टूबर, फिर सितंबर, फिर कसम मत खाओ। बोल बेटा। बेटा धक्का देना पड़ता है उसको, धक्का।
धक्का दे अंदर खुल जाएगा, लाइट चालू करके बैठ जाना। और बंद अपने आप हो जाता है, बंद मत करना। सितंबर और अगस्त, भैया वो तो क्या नाम? हाँ अब वो मैं अब बनाते जा रहा था फ्लो में। अब 7 महीना गिनना है, तो भैया इसको तो मत गिनना क्योंकि ये 1 अप्रैल है, तो ये महीने को मत गिनना क्योंकि पहली तारीख है। 1 महीना कहाँ से हुआ? 20 सितंबर। ये 1 महीना हुआ, ये दूसरा महीना हुआ, ये तीसरा महीना हुआ, ये चौथा महीना हुआ, ये 5th हुआ, ये 6th हुआ और ये 7th हुआ। तो कौन सा डेट आ गया? भाई तो हम लोग सही तो बोल रहे थे, लोग पता नहीं। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 और 3 7 महीना। तो कौन सा डेट आ गया बेटा? 1 सितंबर 2020। ये मशीन कब खरीदी गई थी? ऐसे निकला। ओ भाई साहब, अब समझ में आया। तो ये इस दिन खरीदा गया होगा। पहले साल का डेप्रिसिएशन, पहले साल, अरे तुम्हारी ऐसी तैसी पहली 10 सुनो। ये पहले साल का डेप्रिसिएशन 1 सितंबर 2020 से, मतलब इस मशीन पे जो 310 आ रहा है ना, ये 310 पे 1 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक इस पे लगा होगा डेप्रिसिएशन 70,000 का। 70 वो होता है ना, 60 2 40, हाँ ठीक। फिर ये मार्च खत्म, फिर 1 अप्रैल 2021 से, देखो भैया 1 दिन का गैप है कि नहीं है? ये मार्च 21, ये 1 अप्रैल, तो ये कल रात की बात है या आज सुबह की बात है? ये कल रात की बात है या आज सुबह की बात है? इतना ही फर्क है कि नहीं? देख लो 21 भाई भाई, अरे ये रहा 21, ये रहा 21, ये रहा 31 मार्च, ये रहा 1 अप्रैल। कितने दिन का गैप है इन दोनों में? 1 रात का। तो भाई ये यहाँ पे नया साल बन गया 1 अप्रैल से 31 मार्च 2022 तक का 1 साल का डेप्रिसिएशन पूरे साल भर का। ये कितने महीने का लगा था? फॉर 7 मंथ। ये कितने महीने का था? फॉर 12 मंथ। और यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक को फिर से डेप्रिसिएशन साल भर का 1/20 का लग गया। और इसीलिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे टोटल कितना रुपए दिखा रहा था? 3,10,000 रुपए। कौन से डेट को? ऑन बोलो बेटा, 1 अप्रैल 2023 के शुरुआत में, 2023 के शुरुआत में डेप्रिसिएशन का पैसा इतना दिखा रहा था। मतलब अब 23-24 का लगाना बचा है प्यारे बच्चों। अब समझ में आया? मतलब हमको कहाँ से बनाना है? हमको ओ प्यारे बच्चों इधर देखो, इधर देखो, तुम्हारी ऐसी तैसी यहाँ से हमको बनाना शुरू करना है। मतलब ये वाले डेट से हमको अब डेप्रिसिएशन लेजर में दिखाना है। कहाँ से? ये जो हरे रंग से गोदा हो ना बेटा, राइट टिक करके यहाँ से कहाँ दिखाना है? लेजर में दिखाना है। और डेप्रिसिएशन कहाँ दिखाना है? गुल्लक में, अलग से लायबिलिटीज अप्रोच है। When provision for depreciation account is maintained के अंदर। आप समझ में आया? रिकॉर्ड करने के 2 तरीके, मैं निकालने के 2 तरीके। और ये मशीन साल के 20 से दी है, जिसका शुरुआती डेट हमने निकाला ना 20 सितंबर 2020, है ना? कैसे पता चला था? पता ऐसे चला था कि वो दिया हुआ था, क्वेश्चन में लिखा था। क्या लिखा था? कि भैया ये मशीन पे अभी तक का लगा हुआ डेप्रिसिएशन 310 का है। इस बात से पता चला, इतनी सारी जानकारी बस शुरू की 2 लाइन से पता चली। और समझ में आया? हाँ, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन के आगे की बात है। क्या क्या लिखी है? ऑन 1 जुलाई 2023, यही साल के बीच में, जुलाई मतलब अप्रैल मई जून, 3 महीने बाद, अप्रैल मई जून 3 महीने बाद क्या हो गया है? मशीन विच वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2020, मतलब उसमें से कोई मशीन 1 अप्रैल 2020 को खरीदी गई। भैया आप तो बोले अभी सितंबर में खरीदी गई होगी। अरे हम अनुमान लगा रहे थे सितंबर में। अब वो 2 मशीन होगी तो एक साथ उसके अंदर में, तो उनमें से एक मशीन बोल रहा है, तो 8 लाख में भी कोई हिस्सा होगा। तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन में ला दिया ट्विस्ट। तो वो जो मैं लॉजिक आपको बताया था ना, उसका काम क्या था मालूम? उसका काम सिर्फ इतना था कि ये पता चल सके कि ये मशीन आज नहीं खरीदी गई है, पहले से कभी कभी खरीदी गई होगी, बस उतना ही। अब वो कितनी मशीन है, क्या मशीन है, वो कुछ बताया था क्या? क्वेश्चन शुरू के 2 लाइन में नहीं बताया था, कितनी भी हो सकती है। तो अब कहानी में ट्विस्ट क्या आ गया है कि भैया 1 अप्रैल 2020 को एक मशीन खरीदी गई थी, कितने में? 1,20,000 में। मतलब उस 8 लाख में कितना रुपए की मशीन थी? एक मशीन थी 1,20 की। बाकी मशीन जितने की भी होगी। कितने की थी ये?
एक मशीन थी एक 120 की, तो बाकी मशीन को माइनस करके निकाल लो, कितने की बची? 680 की बाकी मशीन बची। ठीक है, और वो बेचे कितने में? हम 50,000 में। कब बेचे हैं? 1 जुलाई 2023 को बेचे हैं। देखो अभी भी क्वेश्चन समझ रहे हैं, समय क्वेश्चन में लगना है, सॉल्व में क्या पटपटा पट 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 खत्म कहानी। क्वेश्चन में समय देना है। फिर क्या बोला है? हाँ इतना कहानी। उसी डेट को, ऑन द सेम डेट, कौन से वाले डेट को? 1 जुलाई 2023 को एक अनदर मशीन परचेस करी गई, कितने में? 32,000 में। कितने में? बस क्वेश्चन खत्म। हर साल बुक्स को कब क्लोज करना है? 31 मार्च को। प्रिपेयर करना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मशीन अकाउंट कब का? 2023-24 का, सिर्फ 1 साल का दिखाना है। तो भैया चलो आओ क्वेश्चन में आते हैं। ये रहा प्यारा सा क्वेश्चन। अब बेटा सुनो, मशीन बेच कब रहा हूँ? मशीन बेच रहे हैं भैया हम लोग 1 जुलाई 2023। अभी बेटा बात की ना 2023 की जुलाई की, कितना महीना होता है? 3 महीना होता है। वो 3 महीने का डेप्रिसिएशन अभी तक लगा है क्या? नहीं लगा। कितने की मशीन? मशीन कितने की थी? बेचने वाली मशीन 1,20,000। कितने की थी बेचने वाली मशीन? 1,00,000। वो कॉस्ट थी, कॉस्ट थी। तो कॉस्ट 1,20,000 का 15% फॉर 3 मंथ। ये 15% तो साल भर का है, और हमको कितने महीने का चाहिए? अप्रैल मई जून। जुलाई का तो पहला दिन है, तो जुलाई का महीना थोड़ी गिनेंगे। 4,500। तो 3/12 करेंगे तो देखते कितना आ रहा है। कितना आ रहा है भाई? 4,500। 4,500 पक्का? नहीं भाई, दुकान बैठता है, विश्वास कर लेते, सही बता रहे। 4,500। ठीक है, कितना समझ में आया भाई? अब ये बात समझो, ये मशीन कब खरीदी गई थी कनिका? ये मशीन कब खरीदी गई थी बेटा 1,20,000 वाली? देखो इसका वर्किंग नोट बना रहा हूँ। 1 अप्रैल 2020 में खरीदी गई थी 1,20,000 की। तो 31 मार्च 2021 तक जो इस पर डेप्रिसिएशन लगा होगा, डेप्रिसिएशन फॉर 1 ईयर, कितना लगा होगा? 1,20,000 का 15% कितना होता है बेटा? 10%, 12,6 18,000 रुपये। कितना लगा होगा पहले साल का डेप्रिसिएशन? फिर क्या आ गई होगी? कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2021 को कितनी बची? 1,20 में कम कर दो, बैलेंस करो ना, 1,02,000। फिर लगा दो डेप्रिसिएशन, कब का कब तक का? डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च। अब 2022 लगेगा बेटा, 21 के बाद 22 आता है ना? मशीन तो 23 में बेच रहे हैं ना, तो फिर कितने का डेप्रिसिएशन लग गया? फिर मशीन की कीमत कितनी आ गई? करो माइनस 84 था, और कितना होता है देखो, माइनस करो 90 और 2 गया, तो 90 से और 6 माइनस करो तो 84,000 आता है क्या बेटा? कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 2022 को। अरे भाई मशीन खरीदा था इस साल, कब? 20 को, तो 20-21 का डेप्रिसिएशन, 21-22 का डेप्रिसिएशन। ये कौन से ईयर का डेप्रिसिएशन था? 20-21 का। ये कब का था? 21-22 का। मैं पूरी बात लिख रहा हूँ, इतना सारा क्यों सुन रहे हो? बस इतना सुनो ना, बोल मैं सब रहा हूँ। और ये डेप्रिसिएशन लग गया कब का? 22-23 33 क्यों हो रहा है? 22-23 का। कितने का? वही 18,000 का। क्या रखा है जीवन में? ऑन 31 मार्च 2023। पूरे क्वेश्चन बन गए। फ़ोन चला तो बेटा अब मशीन की कीमत कितनी आ गई? कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 2023, एक दिन बाद। माइनस करो कितना होता है? 18 माइनस करोगे तो 4 गया, तो 80 में से 10 गया तो 70, मतलब 66,000। फिर लगेगा डेप्रिसिएशन, लेकिन अब डेप्रिसिएशन जो लगा है ना, वो हमने अभी निकाला है फॉर 3 मंथ। अभी हमने निकाला था और उसको बुक में पुट किया था। कहाँ पे पुट किया था? अभी निकाला था ना, ये देखो, ये 3 महीने का डेप्रिसिएशन कितना निकाला था? 4,500 रुपये। कितना निकाला था? 4,500। कितने दिन के लिए था?
अब मशीन की कॉस्ट कितनी बची? 66,000 माइनस 4,500 कितना होता है? 61,500। सही लिख रहा हूँ ना? 62, हाँ ठीक। ये बच गई क्या? कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन द डेट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन द डेट ऑफ बेचने वाले दिन मशीन की कीमत, डेट इज ऑन 1 जुलाई 2023 को इतनी कीमत बची मशीन की। समझ में आया? आ गया समझ में? भाई समझ आ रहा है ना? चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? इजी तो है यार, 2 बार बनाओगे बन जाएगा। क्या रखा है मुंह में है सब। अभी तक देखो, अभी तक डेप्रिसिएशन कितना इकट्ठा हो गया है? 18,000 का। हाँ जी बेटा, ऐसे ही दिखाना पड़ेगा बेटा, ऐसा ही दिखाना पड़ेगा। बुक में भी ऐसा ही दिखाया है। हाँ बेटा, बिना वर्किंग नोट के कुछ नहीं होने वाला है। 18,000 का अपनी भाषा में लिख सकते हो। ये भाषा थोड़ी सी अपने तरीके से, मेरी भाषा है, आप अपनी तरीके, लेकिन दिखाना पड़ेगा। 3 नंबर काट देगा। 3 नंबर? हाँ, आधा मार्क्स काट देगा। 6 का क्वेश्चन है, 3 काट देगा। हैं? वो आप अपने स्कूल के टीचर से पूछना बेटा क्यों। मैं रहता तो काट देता, और कोई भी टीचर काटता है, क्योंकि वर्किंग नोट आप कैसे कर लिए? आप किसी से छापे हो तो रफ क्यों करोगे जब आपको रफ पता ही है? नहीं, वर्किंग में दिखाओ। वही रफ वर्किंग है, पर वो रफ थोड़ा ढंग से दिखा दो, वही वर्किंग नोट बन गया। तो आदत ऐसी डालो कि रफ भी फेयर हो। अकाउंट्स में कोई रफ कोई फेयर नहीं होता, जो बन रहा है वही फेयर होता है। बच्चे लोग जब बनाते हैं ना रफ, तो वो रफ ऐसा बनाते हैं कि वही वर्किंग नोट होता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस इतनी करो। अब कल पेपर है, आज तुम डेप्रिसिएशन की प्रैक्टिस कर रहे हो। इतने दिन से इसको छोड़ करके ना बेटा, नॉट इंक्लूडिंग यू, इतने दिन से क्या झकमर आ रहे थे? मैं जब बोलता था कि डेप्रिसिएशन की प्रैक्टिस करो, घर में सॉल्व करो, अरे भैया हो जाएगा, अरे भैया ये हो गया, ये हो गया, तो हो गया। अब ऐसी हलवा पूरी थोड़ी है ये चैप्टर, समय लगता है। इतने साल से जो तुम्हारे सीनियर, अपने बुजुर्गों की बात मान लो, तुम्हारे जो सीनियर बुजुर्ग हैं उन लोग भी बोलते थे कि डेप्रिसिएशन में समय लगता है। क्यों बोलते थे? अब तुम अपने बुजुर्गों की बात नहीं माने तो पछताओगे ना। उनके अनुभव से नहीं सीखे तो खुद अनुभव कर लिए। अब अपने जूनियरों को सिखाना, और वो भी तुम्हारी बात मान जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो वो भी फिर पछताएंगे। फिर पछतात क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो भाई अब डेप्रिसिएशन जोड़ो, कितना हो गया टोटल में? हाँ बेटा अब टोटल कर रहा हूँ, बोल। अब देख, वो आएगा बहुत। डेप्रिसिएशन भी अपने आप में 10 नंबर का आएगा 80 में। फाइनल अकाउंट 20 नंबर का आएगा एडजस्टमेंट वाले से। अरे मेरी बात, अरे आप नहीं बताऊंगा। फिर उसके बाद जर्नल एंट्री का जीएसटी आएगा, फिर लेजर आएगा, फिर बीआरएस आएगा, बैंक रिकंसिलेशन। वो सीखने में तो अभी मेरे को बहुत समय लग जाएगा तुमको सिखाने में, क्योंकि इजी है सिखाना पर बनाना मुश्किल है। फिर जैसे उस दिन अभी रेक्टिफिकेशन बता रहा था, याद आया बेटा? ये सब जो मैं डरा रहा हूँ ना, ये मार्क्स दिलाएगा। मेरा डराना, मेरा प्रैक्टिस कराना, तुमको डांटना, सुनाना, ये सब अल्टीमेटली मार्क्स दिलाएगा। जिस दिन मार्क्स आएगा ना, उस दिन क्या बोलोगे मालूम? आयुष जैन भैया मस्त इंसान है यार। और अगर आज मैं ऐसा नहीं करूँगा ना, तो तुम क्या बोलोगे? अबे झेलवा दिया साला। अब सोचो तुम, मैं क्यों चाहूँगा कि तुम मेरे को आखिरी दिन ये बोलो झेलवा दिया साला? मैं तो चाहूँगा ना आज मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी करूँ ताकि तुम्हारा मार्क्स है। बस मैं वही कर रहा हूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ भाई, मैं बेईमानी नहीं कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ। संडे है, सब काम काज दुनियादारी करने के बाद भी तुमको 2 घंटा बैठा पढ़ा रहा हूँ। चाहता तो हाथ ऊपर कर सकता था, संडे भाई वीडियो भेज दूंगा देख लेना, पर नहीं, अपना काम है भाई। अपन को ईमानदारी से चलना है, अपन ईमानदारी से चल रहे हैं। पर तुम लोग नहीं चलते यार, अपनी मेहनत नहीं करते। मॉडर्न बच्चे हो ना आजकल के, सुना रहा हूँ सुन लो। मॉडर्न बच्चे हो, क्या सोचते? अबे यूट्यूब में देख लेंगे ना बे, रजत अरोरा लगा लेंगे। अरे रजत अरोरा भी क्या करेगा बेचारा? पढ़ा तो वो मेहनत करके रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है, रात के भी वीडियो डाल रहा है बेचारा। सुनील पांडा हो, रजत अरोरा हो, कोई भी हो, आयुष जैन हो, कोई भी हो। लेकिन तुमने अपनी मेहनत करी क्या? तुम तो अपनी मेहनत से कॉपी किताब निकाल करके उसका वर्किंग बनाया क्या बैठ करके? तो कहाँ से आएगा? और वो फिर एग्जाम में पेन नहीं चलता। अकाउंट्स इतना खतरनाक सब्जेक्ट है ना, वो बोलता है तेरी मेहनत का मार्क्स दूंगा तेरे को, ना कम दूंगा ना ज़्यादा दूंगा। तो जितना घर में प्रैक्टिस करा होगा ना, उतना ही मार्क्स तू बोर्ड्स में पाएगा। मैं विश्वास करो, मैं एकदम गधा बच्चा था। 12th क्लास में पीयूष सर ने मेरे को होशियार बनाया था मेरी मेहनत से। मैं 12-12 घंटा बैठ के अकाउंट सॉल्व करता था। 11वीं में 55 नंबर आया था, 12th में देखा 95 आया था। कैसे भाई? वो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट है ना, वही वाली बात है यहाँ पे। हर क्वेश्चन को पकड़, इसीलिए बोलता हूँ 12th क्लास में एक इलस्ट्रेशन और एक प्रैक्टिकल कॉपी में बनवाऊंगा मैं। शुरुआत डेट से 1 अप्रैल से, जिसमें किसी को शादी ब्याह इधर उधर जाना है वो आते जाते रहे, लगे रहेगा। पर मेरी क्लासेस 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी प्रॉपर,
क्योंकि समय कम पड़ता है 12 में। अभी देखो ना सिलेबस, अब मैं अभी आया, मेरी गलती मैं मानता हूँ 12th वाले बच्चों को, तो अभी उनको कितना कुछ करना पड़ रहा है। तो अब देखो भाई डेप्रिसिएशन पहले साल का कितना था, दूसरे साल का कितना था, तीसरे साल का कितना था, चौथे साल का मतलब 3 महीने का, चौथे साल में 3 महीने का, क्योंकि 3 महीने बाद मशीन जो है बेटा हमारी क्या हो गई है, बिक गई है। क्या हो गई है बेटा कनिका, बिक गई है। 18 + 18 + 18 + 4,500 कितना हो गया 18,000 + 18,000 + 18,000 + 4,500, ये हो गया बेटा 58,500 का डेप्रिसिएशन। 58,500 में डेप्रिसिएशन सुनना बेटा सॉरी 4,500 रुपये का अभी हमने लगाया 3 महीने का, और बाकी डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे नहीं, ये ऑलरेडी लग चुका है। कहाँ पे 54,000 रुपये का, कितने का 54,000 रुपये का, ये ऑलरेडी लग चुका है। वो 3,10,000 में जुड़ा हुआ है। क्या बोला, ये बात कंज्यूम करो, बचाओ क्या बोला मैं। 3,10,000 रुपये में अभी तक का जो ओवरऑल डेप्रिसिएशन का इकट्ठा पैसा आ रहा है ना, उस 3,10 की वैल्यू में ये 54,000 जुड़ा हुआ है। तो पता कैसे चला रहे, 3 साल का पुराना डेप्रिसिएशन है ना, वो कहाँ जुड़ा होगा, क्लोजिंग बैलेंस में जुड़ा होगा कि नहीं, 3,10 के वही जुड़ा हुआ है 54,000, और जो नहीं जुड़ा था उसको हमने अलग से लगा दिया। तो ये कैसे पता चला नहीं जुड़ा है, अरे 1 अप्रैल का बैलेंस दिया था ना 3,10 का, ये बैलेंस कब का था, 1 अप्रैल, ये बैलेंस कब का था, 1 अप्रैल 2023 का था। मतलब यहाँ वाला 1 जुलाई तक लगने वाला डेप्रिसिएशन इस वैल्यू में नहीं जुड़ा था, ये वाला डेप्रिसिएशन, इस वाले 3 महीने का डेप्रिसिएशन इस वैल्यू में नहीं जुड़ा था। ये इस बात से पता चला, डेट से ही तो सब पता चल रहा है, तो उसको अलग से लगा दिए, तो उसको 4500 को अलग से लगा दिए। अब टोटल इकट्ठा करके कितना आ गया है, 58,500 का क्या आ गया डेप्रिसिएशन। कौन सी मशीन का, बेचने वाली मशीन का, कौन सी मशीन का, बेचने वाली मशीन का कितना आ गया डेप्रिसिएशन इकट्ठा 58,500, 58,500। उसको यहाँ से भेजेंगे कौन से डेट को, बेचने वाले दिन 1 जुलाई 2023 को यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे। भैया इज्जत से जाओ कहाँ, मशीनरी अकाउंट में। और अगर मान लो डिस्पोजल अकाउंट बनाते तो यहीं पे डिस्पोजल लिख देते, फिर यहाँ से ये बेचने वाली मशीन पे अभी तक लगा हुआ डेप्रिसिएशन। रिपीट करो, क्या बोला, बेचने वाली मशीन पे अभी तक लगा हुआ डेप्रिसिएशन को यहाँ से ट्रांसफर करेंगे मशीन अकाउंट में अगर मशीन से सेल कर रहे हैं तो, और यहाँ से ट्रांसफर करेंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में अगर डिस्पोजल अकाउंट बना रहे हैं तो। अभी नहीं बना रहे हैं डिस्पोजल, इसलिए क्या लिख दिया अभी, मशीन अकाउंट 58,500 का। क्या बेटा थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो ये 58,500 रुपये यहाँ से निकल करके कहाँ चला गया, इसकी जनरल एंट्री बोल बेटा क्या बन गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। फिर से बोल तो करने का क्या बना बेटा, प्रोविजन टू मशीन, प्रोविजन टू मशीन, तो टू मशीन यानी मशीन के क्रेडिट में कितना लिख दूंगा 58,500 रुपये। टू मशीन है ना, टू मशीन है ना, तो मशीन के क्रेडिट में लिख दिया। किसके चलते मशीन क्रेडिट हुआ था, बाय प्रोविजन फॉर, और यहाँ लिख दूंगा ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोविजन अकाउंट। कहाँ से आया ये, प्रोविजन अकाउंट से ट्रांसफर होकर क्या है, और यहाँ पे क्या लिखूंगा ट्रांसफर्ड टू मशीनरी अकाउंट, समझाने के लिए कि ये बैलेंस इत्थे से निकल करके उत्थे आया। क्या बात समझ में आई, समझ में आई, ऊपर करोगे क्या? हाँ कर दिया ऊपर, वैसा नहीं बोल रहा। नहीं रुक जाओ अभी नहीं करूँगा। क्या बेटा इतना समझ में आया। अच्छा बेटा यहाँ पे डेट लिख दूँ कि नहीं प्यारे बच्चों, 2023 का कौन सा डेट था बेटा, ये 1 जुलाई, और 1 जुलाई को बेटा मैंने बेचा भी है, 1 जुलाई को बेचा भी है। कितने में बेचा है बेटा, क्वेश्चन देख लेते हैं, 50,000 रुपये में बेचा है। कितने में बेचा है, 50, ये देखो बेटा, वो जो मशीन थी 1,20 की, उसको कितने में बेच रहा हूँ, वो सोल्ड फॉर 50,000। देखो क्वेश्चन में सब दिया रहता है, क्वेश्चन में सारी जानकारी दी, तब तो उसके बेस पे आंसर बनाओगे ना, नहीं देगा तो कैसे बनाओगे। अब 50,000 में बेच दिया। अब बेटा देखो साफ दिख रहा है मशीन थी कितने की, 1,20,000। मशीन थी 1,20 की, और इन सबको टोटल करके 1,08,500 आ रहा है। मतलब कितने का घाटा हो गया होगा, 11,500 का लॉस हो गया। नहीं समझ में आया, बोलो बता रहा हूँ। आज मशीन की कीमत कितनी बची थी, 61,500, ये कॉस्ट बची थी। आपने बेचा कितने में है, सेल ऑफ मशीन 50,000। कौन से डेट की बात हो रही है, 1 जुलाई 2023 की। 1 जुलाई 2023 को मशीन की कॉस्ट कितनी थी, 105, कॉस्ट ऑफ मशीन
मशीन की कॉस्ट थी बेटा, ये देखो लिखा है ना, डेट इज ऑन 1 जुलाई 2023 को मशीन की कॉस्ट कितनी थी? 61,500। तो सेल से कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है? सेल माइनस कॉस्ट करते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है, और माइनस में आ रहा है तो लॉस आ जाता है। बेटा अभी देखो माइनस में आ रहा है, -11,500। या तो ब्रैकेट लगा दूं या तो माइनस लगा दूं, बात एक ही है। तो इसको क्या बोलूँगा? लॉस ऑन। तो कितने का घाटा हो गया बेटा मेरे को? 11,500। देखो बेटा मैं आपको पता है इतना सारा क्यों बता रहा हूँ, ताकि लॉजिक डेवलप हो। ये अगर कैलकुलेशन ही सिखाना रहता और बताना रहता तो फिर मैं काहे का टीचर? ये तो सब करते हैं, स्कूल का टीचर भी यही करता है, तो मुझ में और स्कूल के टीचर में क्या अंतर? मैं तो तुमको वो बता रहा हूँ कि उसके ऊपर एरोप्लेन से पहुँच करके ऊपर से देखो हो क्या रहा है हिसाब, पूरा लॉजिक समझो, क्योंकि लॉजिक से बड़ा कुछ नहीं। सब लॉजिक समझ में आया ना भाई? 11,500 का लॉस बैठ गया। इसको दो तरीके से निकाल लिया हमने, अभी लॉजिक से भी निकाल लिया था, यहीं से 1,20 माइनस 58,500 करके। तो बेटा लॉस को हम किस साइड लिखते हैं? लॉस को हम किस साइड लिखते हैं? क्रेडिट साइड ही लिखते हैं, और गेन होता तो हम डेबिट साइड लिखते हैं, क्योंकि है एक्चुअल में ये डेबिट साइड का बैलेंस, पर बैलेंस करने के लिए इसको कहाँ लिखा जा रहा है? क्रेडिट साइड में लिखा जा रहा है। बाय लॉस ऑन सेल अकाउंट कृपया वर्किंग नोट देखें, वर्किंग नोट में हमारा 11,500 निकला था। अब हिसाब जोड़ लो, तीनों को जोड़ के 1,20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, मतलब 1,20 का हिसाब मिल गया। 1,20 में से अभी तक लगा हुआ डेप्रिसिएशन इतना था, बेचे इतने में थे, और इतने का क्या हो गया था? लॉस हो गया था। समझ आया? और सेम डेट को हम क्या कर रहे हैं बेटा? एक बोलो ना रे, 1 जुलाई को एक सेम डेट पे एक और मशीन खरीद रहे हैं, मशीन नंबर 2 कर लो इसको। कितने की? 32,000 रुपये की। ऐसा क्वेश्चन में बोला। अब बेटा सुनो डेप्रिसिएशन, अब सुनो थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ ना, अब सुनना ध्यान से। अब ये ईयर एंड कब होगा? 2024 के। अब इस पे लगेगा डेप्रिसिएशन। क्या लगेगा? मशीन 1 का और मशीन 2 का। मशीन 1 बची कितने की बेटा? मशीन 1 थी टोटल पहले कितने की? 8,00,000। उसमें से कितने की मशीन चले गई? तो बची कितने की? उस पर 15% लगा देंगे साल भर का डेप्रिसिएशन, क्योंकि कॉस्ट मेथड था। क्या समझ में आया बेटा? क्या बोला? 8 लाख माइनस 1,20,000 इंटू 15%, मतलब 8 लाख में से अगर मैं 1,20,000 हटा दूँ तो बचता है 6,80,000 रुपये। 6,80,000 का अगर मैं 15% कर दूँ तो होता है बेटा 1,02,000 रुपया। 1,02,000 रुपये। इसको मैं इंटरनल कॉलम में लिख देता हूँ। किधर लिख देता हूँ? अंदर में लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। 1,02,000 रुपये आ गया किसका? मशीन 1 का डेप्रिसिएशन। और 4,800 और मशीन 2 का भी निकाल लेता हूँ बेटा, ऐसे ही निकाल लेता हूँ बेटा, मैं निकाल लेता हूँ बेटा। ये मशीन थी 32,000 रुपये की, इसका 15%, और ये खरीदी गई थी बेटा, देखो कब खरीदी गई थी? 1 जुलाई को। तो जुलाई से गिनो कनिका, जुलाई से कनिका समय गिनो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इतना ही होता है। तो 5, 4, 9 महीने 9 महीने के लिए। तो बेटा सॉरी कहाँ लिख रहा था? इधर लिख रहा था। तो भाई ये 9/12, 9/12 मतलब 3/4, 15 को रहने दो, अभी कुछ नहीं करते। अब ये 100 से ये 00 गया, ठीक। ये 4 से 32 जाता है, 8 4 ज़ा 32, ये बचा 80, 80 इंटू 3 इंटू 15, 80 इंटू 3 240, 240 इंटू 15 तो 240 और 360 आ जाएगा। तो ये नहीं 3600 रुपये, देखो तो 3600 आ रहा है कि नहीं? 240 इंटू 15 3600। अभी चेक भी कर लेता हूँ एक बार मैं। 32,000 का 15% इंटू 9 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 3600। ठीक है बेटा, सही निकाला मैंने। 3600। वो माई मिस्टेक, गलती से 1 0 ज़्यादा लग गया था। बड़े अमाउंट की कैलकुलेशन कर रहे थे, छोटा अमाउंट लिखा नहीं रहा था बेटा। ये समझ में आया प्यारे बच्चों? तो अब बेटा दोनों को टोटल करके आउटर कॉलम में भेज दो। डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 1,05,600 रुपये का। कितने का हो गया? 5,600। अब बेटा यहाँ पे हमको क्लोजिंग निकालना है, इन सबको प्लस कर लो। क्या निकालना है? 4,20,000 3,10,000 प्लस
3,10,000 प्लस 4,500 प्लस 1,05,600, 1,05,600 कितना हो गया? 4,20,100। बेटा यहाँ भी कितना आ जाएगा? 4,20,100। और बेटा इसमें से 58,500 को हटा दो, 58,500 को हटा दो, तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया 3,61,600 रुपये का टू बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर। यही बैलेंस डेप्रिसिएशन का अगले साल ब्रॉड डाउन कर दिया जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 2024 के 31 मार्च को। बेटा अभी ये अकाउंट क्लोज हुआ, अभी ये अकाउंट क्लोज करना है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो कुछ होना ही नहीं है, क्या टेंशन है। ये 8,32,000, 8,32,000 को यहाँ टोटल कर दिया, ये भी 8,32,000, कितना रुपये कम पड़ रहा है? यही 2024 के 31 मार्च को क्या बन जाएगा बेटा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, जो भी टोटल आएगा उससे 32,000 हटा देना मशीन 2 को। 8,32 में से इन सबको हटा दो 1,20 को, ये सबका चंगू मंगू का टोटल 1,20 हो रहा था, तो 8,32 माइनस 1,20 7,12,000 कितना आ गया? अब 7,12 से 32 हटा दो तो ये निकल जाएगा, 7,12 माइनस 32 86। आप ऐसा भी निकाल सकते थे कि 8 लाख में से सीधा 1,20 हटा देते तो बची हुई मशीन यहाँ आ गई, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो यहाँ लग ही नहीं रहा है, डेप्रिसिएशन तो अलग से मेंटेन हो रहा है। क्या बेटा समझ में आया आप लोग को? हाँ, ऐसा आप लोग को बनाना है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और मैं इसलिए आपको ये वीडियो में